anymore. Like we used to, like we used to. Hello Ji, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to the video. This is not going to be a vlog. This is going to be a sit down video जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप बाहर आके अपनी तालीम एडवांस कर सकते हैं और मेन बात फ्री में कैसे कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे यार नूर ऐसा क्या होता है, दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता। हकीकत है कि ये 2 से 3 तरीके हैं जो मुझे भी यहाँ आके पता चले हैं जिसके थ्रू आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं लिटरली। बस मेन शर्त यह है कि तुहानू लाइक होना पड़ेगा, आपको शौक होना चाहिए पढ़ाई का, तो आपको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो 2 से 3 तरीके और कैसे आप आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ, बैकग्राउंड दे दूँ अपने बारे में। माय नेम इज़ नूर, आई हैव अ बैचलर्स ऑफ लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और अभी मैं यूएस से आई हूँ अपने मास्टर्स ऑफ लॉ के लिए। आई एम डूइंग अ मास्टर्स ऑफ लॉ इन बिजनेस लॉ। सो आई हैव बीन हियर फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड मैंने आके यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देखी हैं। अपनी जर्नी में ब्लॉग कर रही हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे ब्लॉग्स होंगे, लेकिन दिस इज गोना बी ए प्रॉपर फॉर्मल वीडियो। फॉर्मल कपड़े भी पाए सी कि तानू बतावा कि क्या तरीके हैं कि आप आएँ यहाँ पे अपने मास्टर्स, पीएचडी और बाकी प्रोग्राम्स के लिए। So let's do this। सबसे पहले तो हम आपसे बात करना चाहेंगे ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप के बारे में। ये एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है जो मास्टर्स और पीएचडी वाले आके यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी फीस माफ़ हो जाती है और आपको एक लिविंग स्टाइपेंड भी मिलता है। हाँ, मतलब स्टाइपेंड मिलता है, उसको आप रेंट में यूज़ कर लो, खाने पीने में कर लो, जो आपका दिल चाहे कर लो। मैं यहाँ पे 2 से 3 लोगों को जानती हूँ, एक्चुअली काफ़ी लोग हैं जो कि यहाँ पे ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप कर रहे हैं। यहाँ पे वो माइंड सेट नहीं होता कि जी हम ऐसे नवाबजादे हैं, साढ़े को पीछे बहुत पैसा है और सानू की लोड़ है। अगर आप पीछे से अमीर भी हैं ना, यहाँ पे उनको होता है कि हम अपने माँ बाप पे बोझ ना डालें, हम पढ़ाई करें और साथ साथ अगर हमें यूनिवर्सिटी के अंदर ही नौकरी मिल रही है तो हम कर लेना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं करना पड़ेगा। सो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंसेस, बिजनेस, मीडिया, साइकोलॉजी, ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जिसमें ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप ऑफर की जाती है। लॉ में नहीं की जाती। लॉ वाले कहते हैं कि जी हम अपने स्टूडेंट्स को नहीं हायर करते, हमारे बड़े कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, हम नहीं चाहते कि हम अपने लोगों को हायर करें। बड़े अजीब सी बात है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये है। सो बेसिकली इफ़ यू डूइंग अ मास्टर्स इन बिजनेस, मास्टर्स इन मीडिया, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें ये चीज़ें ऑफर की जाती हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? बेसिकली आपको लाइक होना पड़ेगा, यू हैव टू हैव अ गुड जीपीए इन योर बैचलर्स, यू हैव टू शो दैट मैंने इंटर्नशिप्स की हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, आई एम केपेबल फॉर दिस जॉब। काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं ना, दे वुड लाइक टू सी कि आप में ऐसी क्या चीज़ है। सो यू अप्लाई फॉर दिस एंड देन दे रिप्लाई यू कि आप एक्सेप्ट हो गए हैं कि नहीं। यहाँ आके भी आप कर सकते हैं, पहले भी आप करना चाहें तो आप ऑनलाइन उनकी ईमेल्स पे रीच आउट करें यूनिवर्सिटी की, उनसे बात करें कि जी हमें ये करना चाह रही हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, तो इसका क्या प्रोसीजर है, वो आपको गाइड कर देंगे। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे आके भी लोग अप्लाई करते हैं और उनको मिल जाता है। अगर आपको उन्होंने कह दिया ना फॉर एग्जांपल, नहीं जी हमारी सीटें फुल हैं इस पोजीशन के लिए, तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं। वो कहते हैं कि जी हमसे नहीं हो रहा ये असिस्टेंटशिप, हम नहीं करना चाह रहे या हम कहीं मूव आउट कर रहे हैं, तो वो जो नेक्स्ट बंदा होता है ना जो वेटिंग लिस्ट में, उनका नाम आ जाता है। आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, पता है यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देते हैं कि जी आपने क्या करना है, आपने क्लासेस को टीच करना है, बेसिकली स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, जैसे बैचलर स्टूडेंट्स हो गए या कोई और प्रोग्राम के हो गए। सेकंड हम बात करना चाहेंगे फुल ब्राइट प्रोग्राम के बारे में। अब बेसिकली ये अमेरिका ते पाकिस्तान आपस में एक मुआहदा हुआ, ऐसी कोलैबोरेशन हुई थी कि हम आपके सिटीजन्स को, स्टूडेंट्स को हम बेसिकली चाहते हैं कि वो बाहर जाएं, तालीम हासिल करें। तो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स के लिए जाना है या पीएचडी के लिए जाना है ना, वो क्या करें कि इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करें फुल ब्राइट प्रोग्राम के थ्रू। और आपको अगर शौक है एग्रीकल्चर, टीचिंग, साइंसेस, कोई भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री टाइप कोई भी यूनिक चीज़ में अगर आपको शौक है कि मैंने जाके बाहर पढ़ना है और तालीम हासिल करनी है, तो आप अप्लाई करें। वैसे तो उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, उन्होंने बताया नहीं होता कि जी इसी प्रोग्राम में करें, रिकमेंडेड इसमें होता है। वो देखते हैं ना कि जी ज़्यादातर बच्चे कौन से अभी तक बाहर जा चुके हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, वो इन फील्ड्स में फॉल करते हैं। सो when you apply you have to give the GRE exam
और एक डुओलिंगो टेस्ट ऑफ इंग्लिश होता है। जब आपने अप्लाई कर दिया है, फरवरी में यूजुअली डेडलाइन होती है, तो आपको सितंबर में इसका रिजल्ट आएगा और जून जुलाई में आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आई एक्चुअली नो समवन जो यहाँ पे PhD कर रही हैं और वो टीचर थी पाकिस्तान में। उनको शौक था आगे पढ़ाई करने का, PhD एजुकेशन अभी वो कर रही हैं। सो वो फुल ब्राइट पे एंड आई थिंक दैट्स वेरी नाइस कि उनको कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। उनका फुल ब्राइट प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है कि आपकी ट्यूशन फ़ी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपका हाउसिंग, इवन आपके जो एयर फेयर, हवाई जहाज़ की टिकट है, वो भी कवर्ड होती है। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बट एक बात जो मैं करना चाहूँगी, ये एक कौन है, एक लोग कहते हैं डिसएडवांटेज भी है आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, कि अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू बाहर आते हैं ना, आपने एक बॉन्ड साइन करना होता है कि आपने वापस आना ही आना है। पढ़ाई मुकम्मल करके आपने वापस आना है और पाकिस्तान को सर्व करना है उस टाइम के लिए जिस टाइम के लिए आपने बाहर पढ़ाई की। ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी ये एक सेटबैक है कुछ लोगों के लिए। सो अब जो लास्ट चीज़ है वो है स्कॉलरशिप्स। आपने सुना होगा वो वे बुशरा दी धी दा वजीफा लग गया है, वो 100%, हाँ उन्होंने कोई लोड़ फीस ही जमा कराने दी, साडा ही पुत्र निकम्मा है। ये होता क्या है बेसिकली, यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीमली लाइक फॉर दिस, यू जस्ट हैव टू बी नॉर्मल। ठीक है, ये एक फैक्ट है जो कि मुझे भी 1 साल पहले पता चला था। मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा लाइक लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसे तो नहीं हर किसी को मिल जाती। नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीस वैसे ही ज़्यादा होती है, तो यू नीड टू अप्लाई। आप हर जगह अप्लाई करें। मैंने खुद अप्लाई की है इतनी यूनिवर्सिटीज़ में। कभी दिल में अरमान नहीं रहना चाहिए कि यार मेरा उधर हो सकता है एडमिशन, क्या मैं टॉप 10 यूनिवर्सिटी में जा सकती थी, क्या मैं इस काबिल थी। आप अप्लाई करें, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं। जब आप अप्लाई कर लेंगे आपको उनका जवाब आ जाएगा। इफ़ दे गिव यू ऑफर लेटर के बाद उसमें लिखा होगा कि आपको मुबारक हो, हम आपको एडमिट करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में और हम आपको इतनी स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। खुद ही बता देंगे वो, कुछ करना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा। आपको सिर्फ अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में मेहनत करनी है और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पे बस। यू शुड हैव अ गुड CV जिसमें आपने लिखा हो कि जी मैंने अपने प्रोग्राम में पहले से एक्सपीरियंस भी हासिल किया है, मैंने इंटर्नशिप्स भी की हैं, मैं इस काबिल हूँ कि मैं आके बाहर पढ़ाई कर सकूँ। जब वो देखेंगे यार ये तो सही है, इसको तो कोई कमी नहीं है, तो फिर वो आपको दे देंगे। मैं किसी को जानती हूँ एक्चुअली जो कि अभी शिकागो में 70% स्कॉलरशिप है। वो तो खैर बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया था अपनी फील्ड में, लेकिन बात यह है कि आपको मिल जाती है 20% 30% कम से कम मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। मैं तो किसी को नहीं जानती इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो जिसको ना मिली हो स्कॉलरशिप, कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। और ये बात मैंने नोटिस की है कि UK में इतनी नहीं देते, अमेरिका में ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि शायद अमेरिका की फ़ीस भी ज़्यादा होती है या यहाँ पे इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं ज़्यादा। आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। कहते हैं द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी USA। तो जी ये 3 तरीके हैं जो कि मुझे पता है, फुल प्रूफ तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी एजुकेशन फंड कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो तरीका है उससे कम्प्लीटली वेव ऑफ नहीं होती, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। एनीवेज, विद दैट बीइंग सेड, अगर आपको कोई सवालात हैं, अगर आपको लगता है कि जी अभी भी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कोई जवाब देना हो। अगर आपको पर्सनली 1-to-1 कोई सवाल करना है मुझसे या कोई गाइडेंस चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में कोई मदद हो जाए या कोई वैसे ही कोई सवाल आता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram। माई पेज इज़ गोना बी कंसल्टेंसी विद नूर। हाँ, ये मैंने नया पेज बनाया है जिस सो आई कैन हेल्प यू आउट। मुझे काफ़ी ईमेल्स आती थी, मैसेजेस आती थी और मैं सबका जवाब नहीं दे पाती थी। सो दिस पेज इज सोली डेडिकेटेड टू सच क्वेरीज। आई कैन हेल्प यू आउट विथ योर प्रोसेस एंड आई होप कि आपको इस वीडियो का कोई फ़ायदा हुआ हो। अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भी कोई टिप्स हुई, कोई बातें हों तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अंटिल देन, फिकर ना फाका, ऐश कर काका।